नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हमारे पास एक कलसी का टुल्लू पंप रिब्रांड होने के लिए आया है, आधा HP का। सो इसके डाटे के बारे में बात करते हैं। पहले ये है कलसी टुल्लू पंप 0.5 HP। जो इसमें रनिंग नंबर डलेगा वो है 24 और स्टार्टिंग नंबर इसमें है 26 और इसकी पिच रहेगी 8, 10 और 12। इसमें टर्न्स रहेंगी 88, 88, 88 और जो इसका रनिंग का नंबर है वो 24। सो इसमें जो स्टार्टिंग नंबर इसमें डलेगा 26 टर्न्स और इसकी जो पिच है स्टार्टिंग की ये सेम रहेगी 8, 10 और 12 और जो इसमें टोटल टर्न्स डलेंगी वो 120, 120, 120। सो ये आधा HP कलसी के टुल्लू पंप का डाटा है। हमने इसमें सभी के सभी पेपर डाल लिए हैं 24 के 24 और अब हम इसमें जो सेट डालेंगे वो सेट बनाएंगे। पहले जो हम फरमा निकालेंगे वो 1 नंबर स्लीव से इसका फरमा निकलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 छोड़कर 8 पिच में इसका जो फरमा रहेगा। ये फरमा निकला है हमारा ये टुल्लू पंप का। अब हम इसके जो सेट हैं वो बना लेते हैं सबसे पहले। हाँ जी, तो ये देखिए 88 टर्न डालेंगे हम इसमें। इसमें टर्न्स जो डाल चुकी है इसको हम पहले बांध लेते हैं। ये देखिए ये तीनों कोयल हमने 88 के बना लिए हैं। तो हम इसमें जो कोयल पाने स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो ये कोयल हमने बना लिए हैं। छोड़कर हम इसमें जो इसका जो कोयल डालेंगे इस तरीके से डलेगा ये कोयल। ये देखिए इसमें ये कोयल डल चुका है एक साइड और इसमें हम डाल देंगे पेपर। तो ये हमारा पेपर भी इसके ऊपर डल चुका है। तो हम ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 छोड़कर जो 7वें वाला स्लाउड है तो इसमें ये हम टर्न्स इसकी जो डालेंगे इस तरीके से। ये पूरे का पूरा जो सेट है कोयल है ये इसमें डल चुका है ऐसे। ये देखिए अब हम इसकी गुलाई कर देते हैं। पहले इस साइड से भी हम इसकी गुलाई कर देते हैं, दोनों साइडों से हो गई। तो अब हम इसका जो इनर वायर ये आउटर वायर इनर वायर इस साइड जाएगा इस कोयल का। उसी तरीके से इंस्टॉल होगा। ये देखिए ये इसमें डल चुका है। अब हम इसमें पेपर डाल देंगे। भी हम गुलाई दे देते हैं। रनिंग के कोयल हमारे इसमें डाल चुके हैं। अब हम इसमें स्टार्टिंग कोयल डालेंगे। ये स्टार्टिंग के कोयल हमने बना लिए हैं।
इनमें से 120 टर्ना हमने इसमें डाली हैं और इसको हम इसमें डाल देते हैं और अब हम इसमें पेपर डालेंगे। और दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से डालेंगे। हाँ जी फ्रेंड, ये जो हमारे रनिंग और स्टार्टिंग के कोयल थे ये तो हमारे डल चुके हैं। अब हम इसमें साइब्रेशन लगाएंगे और इसके कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारी जो बेंडिंग है ये कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसमें ये साइब्रेशन लगाएंगे। साइब्रेशन का पहले साइज मिनेंगे। ये देखिए, ये पेपर से लेकर यहाँ तक देखें कितना है, 1 इंच 2 सूत और 1 इंच 2 सूत के हिसाब से हम ये सीट को काट लें। और अब हम इसमें ये मिनेंगे कि ये कितने साइज का साइब्रेशन हमको यहाँ लगाना है। और ये देखिए, एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसको हम काट लेते हैं पहले इस तरीके से। और जो सीट ये हमारी ज़्यादा है इसको एक बराबर करके और ये साइडों से हम इसको गोलाई दे देते हैं और ये सेंटर में भी हम इसको गोलाई दे देते हैं इस तरीके से। ये हमारे साइब्रेशन तैयार हो चुके हैं बिल्कुल। अब हम इसमें ये इसको ऊपर उठाएंगे स्टार्टिंग कोयलों को और ये देखिए स्टार्टिंग कोयलों को इस तरीके से हम इसको लगा देंगे। ये देखिए अच्छे से लग चुका है दोनों साइड से, देखिए। और ये दूसरे वाला भी ये पूरे परफेक्ट बैठ चुके हैं। अब हम इसमें धागा लगाएंगे। हम फटाफट इसमें ये धागा लगा देते हैं पहले। देखिए और अब हम एक स्लॉट छोड़कर इसमें ये धागा लगा देंगे इस तरीके से। इसको पहले ढीला रखना है थोड़ा। और अब हम इसको जो स्टार्टिंग और इसको यहीं बांध देंगे इस सिरे से। एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये पहुंच चुका है और यहीं हम इसको बांध देंगे ऐसे। और अब ये स्केल की मदद से इस सेट को जो बॉडी के साथ टच होने जा रही थी तार, इसको हम दूर कर देंगे। एक साइड हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी साइड के हम पहले साइब्रेशन लगा देते हैं उसी तरीके से। साइब्रेशन लगाने के बाद हम इसके जो आउटर वायर है इसको हम आपस में जोड़ेंगे और ये कनेक्शन है इसके। हम सबसे पहले इसमें साइब्रेशन लगा लेते हैं। साइब्रेशन हमारे ये लग चुके हैं और ये इसका जो स्टार्टिंग का इनर है ये भी इनर है, इनको हम साइड पे रखेंगे। और जो आउटर वायर है दोनों सेट्स की, और इसको हम इस तरीके से मिनेंगे और इसको इस कटर की मदद से इसकी जो इंसुलेशन है इसको उतारेंगे सबसे पहले इस तरीके से। दोनों की इंसुलेशन उतार कर इसको हम जो कर देंगे दोनों कोयलों को। ये देखें, इसको हम काट देते हैं पहले और एक स्लीव का टुकड़ा लेंगे 1 नंबर का। ये देखिए, ये जोड़ लगने के बाद, जॉइंट लगने के बाद जो ये स्लीव है इसके ऊपर आ जाएगी। और ये देखिए इस तरीके से हम इसको जॉइंट करेंगे पहले।
प्लास की मदद से इसको टाइट कर देंगे और ये स्लीव इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। और ऐसे ही हम ये रनिंग का जो इनर वायर है, रनिंग कॉइल की जो इनर वायर है, ये दोनों है, इसको हम साइड पे रखेंगे। और जो इसकी आउटर है, ये इसका हम जॉइंट लगाएंगे। ऐसे ये भी हमारा जॉइंट हो चुका। और इन चारों की हम जो लीडें निकलेंगे वो लीडें हम बाहर निकाल देंगे। ये वायर निकालेंगे हम। चाहे तो आप ये सीधी वायर बाहर निकाल सकते हो स्लीव में डालकर, पर वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। ये सही है। हम इसकी जो वायर की लीड है, इस वायर को बाहर निकालेंगे। ये हमारा ये धागा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी सेटिंग कर देते हैं। रोटर पहने की जगह बना देते हैं इसमें। देखिए, तो अब हम इस स्केल की मदद से इसके जो पेपर हैं उनको दबा देते हैं अच्छे से। पर हमने इसके दबा लिए हैं और अब हम इसमें वार्निश डाल देते हैं। हाँ जी, तो हमने इसमें वार्निश डाल दी है और सूखने के बाद हम इसको फिट करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भाई मेरे इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।